दोस्तों राइस अपनी फैमिली को घुमाने लेके जाता है, जिसकी वजह से वो एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर गुल और एमर एक साथ बैठे होते हैं। अचानक से राइस की नजर गुल पर पड़ जाती है, जिसकी वजह से राइस गुल के पास चला जाता है और उसे बोलता है, गुल आखिरकार तुम आजकल कहाँ बिजी हो और तुम तो अब हमें याद भी नहीं करती। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल राइस को बोलती है, भाई ऐसी बात नहीं। वहाँ पर राइस गुल को बोलता है, गुल आखिरकार तुम अपने भाई को माफ क्यों नहीं कर लेती। गुल हैरान रह जाती है और बोलती है, मेरे भाई को क्या हुआ है, जिसकी वजह से राइस उसे सारी हकीकत बता देता है और बोलता है, उसने सुरैया के कहने पे आकर तुम्हारी जायदाद हड़पना चाहिए, लेकिन वो अब अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। नोमान के साथ अब बहुत ही गलत होने वाला है। गुल अब तुम ही उसे बचा सकती हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और आखिरकार नोमान भाई के साथ इतना गलत हो चुका है, लेकिन आप मुझे अभी बता रहे हैं। ये बात सुनते हुए वहाँ पर राइस बोलता है, मुझे आज तुम मिली हो, क्योंकि मैं एमर के घर आना मुनासिब नहीं समझ रहा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया। वहाँ पर गुल राइस को बोलती है, आप अभी मुझे नोमान से मिला सकते हैं। राइस बोलता है, अभी तो हम नोमान से नहीं मिल सकते, लेकिन मैं कल जाऊंगा और तुम्हें कॉल करूंगा, फिर तुम वहाँ पे आ जाना एमर के साथ। वहाँ पर एमर गुल को बोलता है, गुल किसी भी बात की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और आखिरकार हम नोमान को कुछ भी नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ पिंकी नफीस को बोलती है, नफीस आखिरकार तुम्हारी माँ मुझसे बहुत ही जेलस करने लगी है और तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ रजिया को मेरे और तुम्हारे खिलाफ करने लगी है। वो लोग चाहते हैं कि वो हमारी जायदाद हड़प लें। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है, आखिरकार तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है जो गुल के साथ हो रहा था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत कुछ भी नहीं होने दूंगा। पिंकी तुम किसी भी बात की टेंशन मत लो, बल्कि मैं बहुत जल्द कुछ न कुछ करने वाला हूँ। ये बात सुनते हुए वहाँ पर पिंकी बोलती है, हमें ये घर हरगिज नहीं छोड़ना होगा। अगर नफीस तुमने ये घर छोड़ दिया तो इस जायदाद में से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। पिंकी की ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बहुत ही परेशान हो जाता है। अगले दिन राइस गुल को कॉल करता है और उसे बोलता है, तुम एमर के साथ पुलिस स्टेशन आ जाओ, मैं वहाँ पर तुम्हें मिलूंगा, नोमान से मिलाऊंगा। फिर दोस्तों वहाँ पर गुल एमर को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाती है। राइस गुल को देखकर बेहद खुश हो जाता है। गुल को नोमान के पास लेके जाता है और उसे बोलता है, नोमान देखो तुमसे कौन मिलने आया है। नोमान अपनी बहन को देखकर बेहद खुश हो जाता है। गुल नोमान के पास आ जाती है, जिसकी वजह से नोमान रोते हुए गुल को बोलता है, गुल आखिरकार तुम इतने दिन कहाँ थी। गुल बोलती है, भाई मुझे राइस ने बताया, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वहाँ पर नोमान रोते हुए गुल को बोलता है, गुल मुझे माफ कर दो, बल्कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है और हमेशा सुरैया के कहने पर तुम्हें डांटता आया हूँ, मुझे माफ कर देना, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल नोमान को बोलती है, तुम भाई मत घबराओ, बल्कि मैं हूँ ना, और ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी, बल्कि मैं अपना केस वापस ले लूंगी और मैं खुद तुम्हें जायदाद के कागजों पर लिख के दूंगी कि मैं सारी जायदाद अपने भाई नोमान के नाम कर रही हूँ। अपनी बहन की बातें सुनकर वहाँ पर नोमान बेहद खुश हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।